हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे फुल मून की एनर्जी एक्टिव है और इस फुल मून की एनर्जी में आई विल सी श्री कृष्णाज चैनलाइज्ड मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ यू। ये कलेक्टिव रीडिंग है, एरीज टू पाइसेस सभी साइंस के लिए है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस रीडिंग। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं वन बाय वन। लेट अस सी द मैसेजेस। सो फर्स्ट एनर्जी है यहाँ पर रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मीनिंग होता है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अगर चैलेंजेस है, अगर ऐसी कार्मिक सिचुएशन है जिसमें आपको प्रॉपर सल्यूशन नहीं मिल रहा है, गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे आपको सरेंडर मोड में रहना है डिवाइन की तरफ। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। जितना भी चैलेंजेस है, जितना भी टॉक्सिक सिचुएशन है, प्रॉपर आपको सरेंडर मोड में रहना है। बिकॉज़ यहाँ पे जो प्रॉपर हेल्प है, जो प्रॉपर सल्यूशन है, वो आपको डिवाइन की तरफ से ही रिसीव होगी। ठीक है, तो जितने भी कृष्ण भक्त हैं यहाँ पे, आप लोगों से यही निवेदन है कि प्रॉपर आप भक्ति करते रहिए और भरोसा रखो जो भी आपके लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन है वो जगन्नाथ जी ही सॉल्व करेंगे और आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज। नेक्स्ट कार्ड इज़ वेलफेयर वर्क। तो कहीं ना कहीं जो समाज सोसाइटी है उसके लिए भी आपको कुछ ऐसा वर्क करना है जिससे सामने वाले को हेल्प मिले, सोसाइटी में आपका भी एक योगदान रहे। ठीक है, आप डोनेशन वर्क भी कर सकते हैं, आप किसी का करियर मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ भी तरीका हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है, लेकिन येस वेलफेयर वर्क। ठीक है, वेलफेयर वर्क लाइक अ हेल्पिंग हैंड, ये चीज़ आपको करने का गाइडेंस आया है यहाँ पर। इनडिफरेंट का मीनिंग होता है, यहाँ पे दो मैसेजेस हैं। फर्स्ट मैसेज मैं ये कहूँगी कि किसी के साथ भी आपको पक्षपात नहीं करना है। एवरीवन इज़ डिफरेंट, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं होता है कि आप उसको जज करें। ठीक है, ऑल्सो ये आपके पर्सनल सेल्फ एस्टीम के लिए भी रिप्रेजेंट करता है ये वाला कार्ड कि आप डिफरेंट नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं हम सब एक सोल है। ठीक है, उस परमात्मा के अंश है। क्वालिटीज़ अलग हो सकती है, लेकिन प्रॉपर जो हमारा रियलिटी है वो है सोल पर्पस। तो हम एक सोल है, एक दिव्य आत्मा है। ठीक है, तो यहाँ पे पक्षपात नहीं करना है। ऑल्सो अपने आप को इतना भी लो मत समझना कि आपको ही बाद में कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आए। Next is simplicity. You have to be simple, you have to be grounded, down to earth. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपका मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है या फिर आप डाइवर्ट हो जाते हैं ईज़िली इल्यूशंस के तरफ, देन यू हैव टू बी सिंपल एंड डाउन टू अर्थ। आप जितना ग्राउंडेड एनर्जी में रहोगे, जितना अवे रहोगे इल्यूजन्स के, उतना यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग काफ़ी अच्छे से हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड ह्यूमिलिटी। यहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण है। तो ये स्टोरी यहाँ पे आई गेस सभी को पता है कि सुदामा इनके फ्रेंड थे, राइट, श्री कृष्ण के फ्रेंड थे। चाहे आप जो भी पावर या पोजीशन में पहुँच जाए, लेकिन आपको अपने रिलेशंस को मेंटेन करके रखना है। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू कि आपको आपके जो पुराने रिलेशंस है उसको आपको कंटिन्यू मेंटेन करके रखना है। ऑलराइट, ईगो इश्यूज़, एरोगेंस, पावर को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के यहाँ पे आपके साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज इज़ टू बी रिस्पेक्टफुल। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज। रिस्पेक्टफुल यहाँ पे इस कार्ड को ये सिग्निफाई करता है कि चाहे आप अगेन कितने भी पावरफुल पोजीशन में हैं, कितने भी हाई पोजीशन में हैं,
अथॉरिटेटिव पोजीशन हो या फिर आइदर आपका आईक्यू लेवल बहुत ऊपर है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, उस सिचुएशन में भी आपको प्रॉपर रिस्पेक्टफुल रहना है। यू शुड नॉट जज एनीवन, ठीक है। आपको किसी का काइंड ऑफ किसी के इमेज में भी ऐसा नहीं करना है कि सामने वाले को हर्ट हो, ठीक है। आपको हर एक व्यक्ति के लिए रिस्पेक्टफुल रहना है, चाहे वो आपसे एज में कम हो या एज में बड़ा हो, आईक्यू में कम हो या पावरफुल पोजीशन में कम हो, पॉलिटिकली भी लो हो सकते हैं, एनीथिंग, एनी एस्पेक्ट। अगर सामने वाला व्यक्ति है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करना है। आप जितना रिस्पेक्टिंग एनर्जी दोगे उतना ही आपको रिसीव होगा। दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। आप जो चीज़ बाहर दोगे दुनिया को, वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलेगी। अगर आप डिसरिस्पेक्ट दोगे, आपको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, भले आज नहीं पर कल या आने वाले वक्त में या नेक्स्ट बर्थ में भी ये चीज़ें कंटिन्यूएशन में होती है। सो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। लॉर्ड नरसिम्हा एंड भक्त प्रहलाद, फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। सो फ्री फ्रॉम अटैचमेंट, ठीक है। अटैचमेंट इज़ द कॉज ऑफ ऑल इश्यूज़। अगर आपको किसी से ओवरली अटैचमेंट है या ओवरली आपको ऑब्सेशन है, तो वहाँ पे आपको ही इश्यू आने वाला है। एक लिमिट तक आपको रिलेशंस भी बनाने हैं, उसको कंटिन्यू करना है, लेकिन अटैचमेंट का वो फेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको अटैचमेंट होता है तो फिर आप रेडी रहना एंग्जाइटी फेस करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ कलयुग। आप किसी से अटैचमेंट उतना नहीं रख सकते। रखना है डिवाइन से रखो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अदर देन आई वुड नॉट सजेस्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग से आप अटैचमेंट रखो। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ऑल्सो फियर इंडिकेट कर रहा है ब्लॉकेजेस को, और ब्लॉकेजेस है तो उसको आपको फेस करना है, उसको आपको डील करना है, लेट गो करना है। एंगर इश्यूज़ भी आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एंगर इशू है तो फिर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में इशू आ सकता है। ओके, नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी। सो दिस एंड रिस्पेक्टफुल, ह्यूमिलिटी, ये सब मैसेजेस हाईलाइट हो रहे हैं कि आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है सभी इंडिविजुअल्स के लिए। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर में दिया है एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ पे मेन है महाविष्णु, ठीक है, परमात्मा है, और इनके अंश सभी बॉडीज़ के अंदर जो आत्माएं हैं, भले बॉडी कुछ भी हो लेकिन आत्मा तो है, और वो आत्मा का कहाँ से ओरिजिन है, यहाँ से, ठीक है। अगर आप भगवत गीता पढ़ते हो तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। नेक्स्ट इज़ एंथुजियाज़म, दिस इज़ फॉर योर करियर, ठीक है। ये आपके करियर के लिए गाइडेंस है कि आपको फोकस बनाए रखना है। एंड द लास्ट मैसेज इज़ टू बी काइंड, टू बी लविंग। Okay, so this is the messages of Shri Krishna. Claim this energy. Stay tuned for more readings and stay blessed.